बिहारी जी के कार्ड से ही चेक करते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। और इस बार जब मैं गई थी ना वृंदावन, तो वहाँ से बिहारी जी को एक एक कार्ड दिखा के, ठीक है, तब मैंने ये एनर्जाइज किया। तो जो भी कार्ड आएगा ना, वो उनकी तरफ से ही आपके लिए आ रहा है। ये एनर्जाइज ही वहीं पे हुए कार्ड। पे टाइम मतलब जो आप अपना कर्मा फेस कर रहे हो इस टाइम पे, ठीक है। जो भी आपने बोया है वो आपको मिलेगा। इट कम्स बैक टू यू टाइम एंड अगेन। यू हैव टू पे योर डीड्स, फॉर योर डीड्स। जो भी आपके डीड्स हैं, मतलब आपने अच्छा किया तो अब आपका अच्छा टाइम आ रहा है। अगर कुछ भी बुरा किया है तो वो थोड़ा सा आपको फेस करना पड़ेगा। ये वाली चीज़ दिखाई दे रही है। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। जो आपकी इनर ब्यूटी है ना, उसको शाइन होने दीजिए। मतलब कि इसका मतलब बिहारी जी का कहने का मतलब ये है कि इनर ब्यूटी क्या होती है। जब आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हो, जब आप सबके लिए इक्वल होते हो, अनकंडीशनल लव करते हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पेड़ हो, कुछ भी हो, तो आपकी जो ब्यूटी होती है ना, वो आपके चेहरे पे दिखनी शुरू हो जाती है। हम किसी किसी को देख के हमें ऐसा लगता है कि इसका चेहरा देखते रहो। मतलब किसी किसी का इतना इनोसेंट लगता है। जो ये आपका दिल होता है, जो ये आपकी सोच होती है, ये जो आपकी इमोशंस होती है ना, वो आपके चेहरे से दिखाई देती हैं, ठीक है। तो अपनी इनर ब्यूटी को शाइन होने दीजिए। ये वाली चीज आई। किसी तरह का इनका इनडायरेक्ट आपको जो मैसेज है वो है, अगर किसी को लेके जेलस फील कर रहे हो, या किसी ने आपको कुछ गलत किया कहा है, तो आपको वो चीज पिंच कर रही है, तो उन सब चीजों को साइड में कर दो, ठीक है। इसीलिए सबसे पहला आपका यही कार्ड आया, कर्मा आपको पे बैक करना है। और डू योर कर्मा, कर्मा 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 ही आ रहा है आज तो। ये आ रहा है कि जो भी आप हैं, जो भी आपका कर्म है, जो आपके लिए ड्यूटी आई है, उसको पोस्टपोन मत कीजिए, या किसी और को मत कहिए। जैसे हमारे पास कोई काम आता है, हम किसी को कह देते हैं अच्छा मेरे पास टाइम नहीं, या मेरा मन नहीं है, आप कर दो। तो आपके लिए अगर किसी ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, या आपने किसी को कुछ प्रॉमिस किया करने का, तो आप ही कीजिए, ठीक है। डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड, एंड नेवर लूज फेथ, बी प्रिपेयर्ड। आपको ये कहा जा रहा है कि अपना लूज नहीं करना है, फेथ को लूज नहीं करना है, और अब आपको और ज्यादा खुद को प्रिपेयर करना है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक क्या आ रहा है? यू हैव एनफ फॉर योर नीड्स। उनका कहना है कि आपको एज सच किसी तरह की कमी नहीं है। जितना आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए सुविधाएं होनी चाहिए, वो सभी आपके पास हैं। सम एक्स्ट्रा टू, और कुछ एक्स्ट्रा भी हैं। तो जो एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कि हाँ इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर कोई नीडी है तो मैं उसको शेयर करूँ, तो आप ज़रूर से शेयर कीजिए। शेयर का, दान पुण्य का, ये इंडिकेशन उधर से आपके लिए आ रहा है। रिमेंबर द गोल्डन रूल, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ? कर्मा। आप जो बोओगे वो आप पाओगे। अभी भी आप कुछ कर्मा ही फेस कर रहे हो, ठीक है। और आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हो कि अच्छा हो आपके लिए, तो आप अपनी जो आपके पास एक्स्ट्रा चीजें आप उनको शेयर कीजिए, ठीक है। शेयर करने का मतलब आप फिर से बीज बोओगे। जो आप शेयर करोगे ना, आपको डबल ट्रिपल होके मिलता है। पता क्या होता है? जैसे हम कहते हैं कि हमने ऐसा क्या किसी के पैसे मार लिए, या किसी का क्या ऐसा कर दिया कि हमारा इतना नुकसान हो रहा है। आज मान लीजिए आपने 1,000 किसी से लिया है, ठीक है, आपने उसको वापस नहीं किया। कर्जा कितना है? 1,000 का। आपका फाइनेंशियली देखा जाए कर्जा 1,000 का है। लेकिन जितने चंद्र ग्रहण आते हैं, जितने सूर्य ग्रहण आते हैं, और 100 जन्मों के पाप और पुण्य हम लेके घूम रहे हैं, तो हमारे जीवन में जितने चंद्र ग्रहण आएंगे, जितने सूर्य ग्रहण आएंगे, तो आपका 1,000 पहले चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पे 2,000 हो जाएगा। फिर अगले ग्रहण पे 4,000 हो जाएगा, फिर अगले ग्रहण पे 8,000 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप कुछ अच्छे काम कर रहे हो, तो हर ग्रहण पे वो डबल होते हैं। और अगर कुछ बुरा कर रहे हो, तो हर ग्रहण पे वो डबल होता है। तो इसीलिए ग्रहण एक ऐसा टाइम होता है कि जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दान कीजिए, और जिनसे नाराज हैं उनको माफ़ कीजिए, ठीक है। ये वाली एनर्जी उसमें होती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो भी आप करते हो ना, आपको 1000 गुना होके मिलता है। तो आपको ये कहा जा रहा है, इस बार अगर कुछ ग्रहण वगैरह आता है, तो उसमें ज़्यादा पूजा पाठ कीजिए, दान पुण्य कीजिए। और जो भी आप बोओगे ना, अब आपको ये सावधान किया जा रहा है कि अपने कर्म बहुत सोच समझ के करो। किसी से जेलस कर रहे हो, बहुत सोच समझ के करो, क्योंकि वो भी एक बीज है जो आप बो रहे हो, ठीक है।